तो आन नहीं पाए हैं। ठीक है जी, अरे डेढ़ कीजिए जब आगे पीछे आओ ना, एक तो सैनिटाइजर है डिटॉल का, साबुन आ गया डिटॉल का। नहीं, जो भी बंदा लेबर आता है उसका आईडी दे। नहीं जी, कंपनी वालों ने भेज रहा है। मंडी में जो भी आ गया ना वो इंश्योर्ड है। 10 लाख रुपए इंश्योरेंस है, 10 लाख के इंश्योरेंस लेबर हो इसको सेक्रेटरी साहब आपने सभी इमीडिएटली आज डाटा भर के रिकॉर्ड कायम कर दो कि साफला ने सबसे पहले कर दिया करके आज एक ताजा ये बड़ा सिस्टम मतलब जाएगी जो पार पड़ जाए, इससे बढ़िया बातें को ना जी पार नहीं पड़ रही अभी, क्योंकि व्यवस्था हुआ पुरानी चाल रही पकड़ी है। टाइम हो जाए ना जी, जिस तरह ट्रेली आई उनकी तुम दिया, जो कटकाई हुए वे तुम दिया। इनको इस बार ये सिस्टम लागू नहीं करना चाहिए था, आगे कर लेते हैं। जी देखो एक बात है, ये आप नहीं मानियो, आप आने वाले सालों में बहुत इंजीनियर है उसका आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो, जो मंडी में अपने आरती में काम करते हैं और जो मजदूर करते हैं उनके आईडी कार्ड दो। सेक्रेटरी जी मैं अभी बात करता हूँ, तीनों की लिस्ट बना के प्रधान से साइन करवा दो। आप जिम्मेदार हो या आरती हो? आरती हो नहीं, रोज तक हड़ताल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। बढ़िया लगा अंदर ना कर रहे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अमाउंट जो पैसे हैं, अरे ये प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी मंडी के प्रधान ना, जो उधर पल्लेदार है, काम मजदूर काम कर रहे हैं, उनका नाम लेके और उनके सामने उसका आधार कार्ड लिख के सेक्रेटरी का, ठीक है, जिम्मेदार आड़ती और साथ में लेबर है, तीनों की कोविड में उनकी क्या नाम है उसका इंश्योरेंस होगी। किसी के साथ कुछ हो जाता है, जहाँ के लगा के जिम्मेदार सेटिस्फाइड है, यहाँ पर किसान सेटिस्फाइड है, आड़ती भी सेटिस्फाइड है, प्रोक्योरमेंट हो रही है, अच्छी बात है। पर एक शिकायत किसान की एक शिकायत ये है कि पिछला सिस्टम ठीक था, उसमें काफ़ी आसानी थी और किसान ये कहता है कि 12 आड़ती के बिना गुजारा नहीं चलता है। इस सिस्टम को लागू तो सरकार ने किया है, पर इसमें आड़तियों को भी साथ में उनको लेके उनसे वार्तालाप करके और उनकी प्रॉब्लम्स को भी, कठिनाइयों को सामने करने, क्योंकि इस टाइम तो प्रोक्योरमेंट हो रही है, कोई बात नहीं है, पर सारा साल किसान का अगर साथ देता है तो व्यापारी साथ देता है। उसकी अड़ी जड़ी में उसका कोई शादी है, कोई बात है, कोई बीमारी है, छोरे को बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, ट्यूशन फीस है और भी घर में कोई दिक्कत आती है, तो सारा साल आड़ती साथ देता है। तो आड़ती के साथ मिलके किसान ज़्यादा खुश है एज बनिस्बत और सिस्टम के। जहाँ तक सरकार की बात है
कि ये पोर्टल बना के और अकाउंट में पैसे गिरने के लिए, किसान तो जब कर्जा ले रहा है किसान ने पैसे भरने ही भरने हैं इस बात के लिए। जब उसको जो आप इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं, उसको जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो तो जब टाइम पे पैसा देगा तो उसको मिल ही जाएगा। अब इस टाइम फंसी दे के पैसे जमा कराने में थोड़ा सा किसान अनकंफर्टेबल है, तो इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंज सरकार को करना चाहिए। आपने रोहतक मंडी का भी दौरा किया है। मैं एक बार और बताता हूँ, एक तो बात इसी में कंक्लूड। क्या उसमें आपने मैं रोहतक के बाद सेक्रेटरी साहब हमारे पास मिसेस सैनी आए हुए हैं और सरकार के ये आदेश हो चुके हैं कि आड़ती, किसान और जो पल्लेदार है उन सब का कोविड में इंश्योरेंस होगा। कोविड में कोई तकलीफ हो जाती है, कुछ होती है, तो मेरी प्रधान जी से, आड़ती के प्रधान जी से और सेक्रेटरी साहब से ये निवेदन है कि सबका डाटा इकट्ठा करके डाटा भेजें, सो दैट वो इमीडिएटली उनकी इंश्योरेंस हो जाए। इस बात को ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएं। सभी आड़तियों को बुला के उनके कौन से दुकानों पे कितने आदमी काम कर रहे हैं उनका नाम लिखें, उनका पिता का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, साथ में उसका आईडी लिखें। इसी तरह सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान को इंश्योर करवाना है, आड़ती को इंश्योर करवाना है, आड़ती की दुकान पे जो लोग काम करते हैं उनको इंश्योर करवाना है, और साथ में मजदूर को सबसे पहले इंश्योर करवाना है। अब आप पूछिए रोहतक के। नहीं, रोहतक और महम, कलानौर जो मंडियाँ आती हैं आपके क्षेत्र में रोहतक जिले के अंतर्गत, उनमें आपने आड़तियों से बातचीत करी? उन केंद्रों पे आड़ती खरीद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे है कि ये छोटी मंडी है, हालांकि यहाँ पर मैंने देखा कि फसल काफ़ी आई हुई है। ये छोटी मंडी है, कम है, इन्होंने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, पोर्टल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। वो मंडियाँ बड़ी मंडियाँ हैं। रोहतक के अंदर अब 70,000 टन उसकी अपना 90,000 टन की टोटल फसल है इस टाइम, और पोर्टल पे रजिस्टर्ड 35-40 हज़ार हुए हैं। ये 50,000 का गैप। और अदरवाइज आपने कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, साथ में दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि अब एक एक दाना लेंगे। जब आप एक एक दाना लेने को तैयार हैं तो कोई पंजाब से आके थोड़ा दाना बिकेगा यहाँ पर, या दिल्ली से आके बिकेगा, या राजस्थान से आके बिकेगा, या यूपी से आके बिकेगा।